चिल्लाते क्या थे? रात में अगर कोई उनकी आवाज सुन ले तो घबरा जाए। रेडियो के किसी नाटक में कोई मरता तो ये लगते जोर जोर से रोना, और अगर कोई फालतू जोक मारता तो ये लगते जोर जोर से हंसना। अरे अंधेरे में तो होता उनके मौत के बाद फिर एक बार मारना उनको, जिन्हें जो उनकी इच्छा पूरी नहीं की ना, अब मौत के बाद इच्छा कर दे। अरे तेरे जैसा कलेजे वाला बेटा पैदा होगा, पहले मालूम होता है तेरे को तो वही चिका देनी है। नमस्ते, मेरा नाम शंपा मंडल है और मैं एक ग्रुप चलाती हूँ। मतलब एक ग्रुप है मेरा जिसका नाम है दृश्यम ट्रस्ट, और उसका आज शो है जो लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है जयंत पवार सर, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो ये शो जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड है, और मैं इस नाटक में आई की भूमिका में दिखूंगी आप लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम शिखा आर्या है और आज हम एनएसडी में जो नाटक लेकर आए हैं जयंत पवार द्वारा लिखित है। मराठी में इसका अध्यांतर नाम है और हिंदी में अभी रात बाकी है, इसका ट्रांसलेशन है। मैं इसमें मामी का किरदार निभा रही हूँ। किरदार बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट मेरे लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए वो ये थे कि ये जो लैंग्वेज पकड़ना, जो मराठी लैंग्वेज का, जो हिंदी मराठी जो ऐसे करके बोलने का, मुझे मेरे को बोलने का, उसमें मुझे ये मेरे लिए एक नया था। इससे पहले कभी मैंने इस तरीके का नाटक नहीं किया था, तो मेरे लिए यही एक चैलेंज था। जब शंपा मंडल जो हमारी डायरेक्टर हैं उन्होंने हमसे पूछा कि आप करोगे करके, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ दिया कि नाटक ये है, इसमें ये होगा, वो होगा, तुम्हारा ये कैरेक्टर है। हालांकि बहुत कम एंट्रीज़ हैं मामी की इसमें, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्ले का, जो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो प्ले को, उसका आना, उसका जाना। नमस्कार, मेरा नाम सुफियान ख़ान है और आज मैं सम्मुख सभागार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बैठा हुआ अपने नाटक का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इस नाटक में बाबा का कैरेक्टर कर रहा हूँ। इस नाटक की बात करूँ तो ये नाटक और नाटकों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हर एक मिनट में, हर एक क्षण में इतने बदलाव हैं कि कुछ हद नहीं। अगर माँ और बेटी का 5 मिनट की वार्तालाप है तो उस 5 मिनट में मुझे लगता है वो नवरसों को कम से कम 100 बार से ज़्यादा खेल रही है। बिल्कुल उसी तरह और भी कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं, और भी सीन्स ऐसे ही हैं जिनको खेलने में मज़ा तो है लेकिन बहुत मुश्किलें भी हैं। हाय, मेरा नाम अरविंद राणे है इस कैरेक्टर में। और मेरा बड़ा ही विचित्र कैरेक्टर है जो कि थोड़ा सा ड्रिंक भी करता है और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करता है और लीडर है बेसिकली। तो थोड़ा सा कैरेक्टर में आने के लिए मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैं पीता भी नहीं हूँ और ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के विपरीत है। तो इसका काफ़ी हेल्प करी मुझे मैम ने बताने में कि इसको कैरेक्टर को ऐसे निकालो, और तो वो काफ़ी हेल्प किया। और आज वो दिन आ गया है जब हम इसको मंच पे खेलेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। मेरा नाम है आदित्य मुकुल। में मेरा कैरेक्टर है मोहन का, जो कि आई का तीसरा बेटा है और बाबा है, नरू है, और मेरा नाम मोहन है। मैं तीसरा बच्चा हूँ और मैं थोड़ा नटखट हूँ।
मेरे बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जिसके लिए मैं जान देता हूँ क्रिकेट पे। मुझे पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे अपने अटाले से बहुत प्यार है, मुझे अपने बेड से बहुत प्यार है, मुझे अपनी आई से बहुत प्यार है। बट शायद आई को मेरे से ज़्यादा किसी और से प्यार है, मेरे छोटे भाई से, जो आपको नाटक में देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस प्ले में हमें करने को मिली है। अब जो बचा था उसको भी हम खत्म कर दूंगा मैं। रो बाप के मरने पे नहीं रहता ना, अब उनके साथ में रो। हाय, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं शंपा मैम के साथ पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत चीज़ों के बारे में जाना, अपने आप के बारे में जाना। इस नाटक में मैं एक सतीश की भूमिका में काम कर रहा हूँ, जो कि एक पत्रकार भी है और एक जो इसमें बाबा का रोल कर रहे हैं उनका दोस्त भी है। तो वो बाहर मीडिया में काम करता है, बाहर की हालातों के बारे में देखता है कि वहाँ पे क्या चल रही है, लोग कैसे जूझ रहे हैं, एक दूसरे से कैसे मतलब मिल रहे हैं, अपने जीवन को कैसे जीने के लिए संघर्ष में लगे हैं। अगर मैं घर में बात करूं तो एक माँ अपने 3 बेटे और एक लड़की को लेकर कैसे संघर्ष कर रही है, एक गरीबी में कैसे वो अपने आप को जी रही है और चीज़ों को मैनेज कर रही है। मेरा नाम गगन चौधरी है और मैं दृश्यम ट्रस्ट में क्लासेस लेता हूँ। और हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया है। शंपा मंडल मैम ने इसको डायरेक्ट किया है, साथ में इसमें एक्ट भी किया है। और ये नाटक वाकई बहुत अच्छा है। इसमें मैं नरू का कैरेक्टर कर रहा हूँ और इसके अलावा जो बाकी सभी लोग हैं जो सेट में हैं, बैक स्टेज में हैं, बहुत मेहनत की है। हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लाइट वाले दादा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेट देख के बहुत खुशी हो रही है। जहाँ हम रिहर्सल करते थे वहाँ ऐसा सेट नहीं था। सेट जो है वो यहाँ डिज़ाइन हुआ है, तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है। सेट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से रखी गई है और ध्यान से रखी गई है, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और परफॉर्म करेंगे एक्ट को तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ हमारा कुछ म्यूजिक का नहीं है ना विशाल दादा, पूरा जनरल है मामला, ठीक है। तो ये माँ जो है ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है इस नाटक में। और ये जो है चाहती है कि अपने फैमिली में जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी उनके रिश्तेदार है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, जमाई हो, सबके साथ वो जो है अपना रिश्ता बना के रखना चाहती है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर बिखर रहे हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हम क्या पैसे नहीं है तो हम कैसे चलाएं, क्या करें, फैमिलीज़ कैसे चलाएं। तो माँ चाहती है कि उनकी जो फैमिली है वो एटलीस्ट ऐसे इधर उधर ना बिखर जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमारे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है कि हम कैसे करें, क्योंकि फिनंशियल हम लोग वीक हो रहे हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि माँ जो है ये उस चीज़ को टूटने नहीं दे रही है। इस नाटक की खास बात क्या है तुम्हारे लिए? मुझे खुशी हो रही है कि हम सब मिलकर इस नाटक को कर रहे हैं। और नहीं भी करते तो कोई फ़र्क पड़ता? जुड़ा रहता तो और खुशी होती। जहाँ नहीं होते हैं फिर हम देख नहीं पाते हम क्या करते हैं। अगर ये मिस हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, ये जानने के बाद कि ये ऐसा होने वाला है। हाँ, मैं बहुत मिस करता सुनकर। 5 मिनट की भी एंट्री नहीं है, 1 या 2 मिनट की सिर्फ 3 एंट्रीज़ हैं। तब भी मुझे ऐसा लगता है बहुत चैलेंजिंग है जो वो आके बता रही है और जिस तरीके से बता रही है। और मैं इस लैंग्वेज की नहीं हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी यही था कि इसको कैसे पकड़ में आए। बाहर मिल बंद पड़े हैं, उनका काम नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक जो जीवन जीने की जो चाह होती है वो कहीं ना कहीं उनके पास है, ख़त्म नहीं है। संघर्ष से कैसे लड़ा जाता है ये इसमें आपको देखने को मिलेगा।
बहुत अच्छा लगता है जब हम एक प्रोडक्शन को तैयार करते हैं, उसका प्रोसेस, उसमें जीना, उस कैरेक्टर के साथ रहना, निभाना बहुत अच्छा लगता है हमें। जब हम किसी जिस कैरेक्टर को हम पकड़ते हैं उसको निभाने में जो हमें हमारी ताकत लगती है, जो हमारा वो पर्सनैलिटी चेंज होता है, क्योंकि मैं कोई और हूँ और मुझे बनना कोई और है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और ये बस किसी एक के मेहनत से नहीं होती है, ये हम सभी के मेहनत से होती है।